Hello everyone, I hope you all are very fine, and today in this video we are going to discuss some important fillers which were asked in CGL 2018 pre. So one by one we will discuss these questions, and the options are very close, so be careful in answering this question. The first question is, his company has the dash of producing the best cricket balls in the country. पहला क्वेश्चन है, his company has the dash of producing the best cricket balls in the country. कंट्री में यानी कि देश में अच्छी क्रिकेट बॉल्स को प्रोड्यूस करने का उस कंपनी के पास क्या था. ये जो हैज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये मेन वर्ब है. क्लियर? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ओपिनियन, ब्रांड, पोजीशन या फिर रेपुटेशन. देखो, ओपिनियन तो आई थिंक ऑप्शन से बाहर होगा और ब्रांड भी ऑप्शन से बाहर होगा. दो ऑप्शन आपको परेशान कर सकता है, पोजीशन और रेपुटेशन. तो थोड़ा सा डिफरेंस है पोजीशन और रेपुटेशन में, ध्यान देना. अगर आप कोई काम पहले से करते आ रहे हो और जिसकी वजह से आपका एक पोजीशन बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन. मतलब पहले से बहुत अच्छा करते आ रहे हो और उसका इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट में, तो दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन. जिससे बेस्ट क्रिकेट बॉल्स लिखा गया है, इसका मतलब वो बहुत पहले से वो काम होता आ रहा था और अच्छी अच्छी जो है बॉल जनरेट की जा रही थी, प्रोड्यूस की जा रही थी. इस वजह से जो पहले के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा रेपुटेशन. क्लियर? तो his company has the reputation of producing the best cricket balls in the country. हमें ये पता चल गया कि they were producing the best cricket balls. Clear? Second question है, around 60 bands in colorful dash took part in the Notting Hill Carnival. Carnival मतलब एक प्रकार का उत्सव. तो उसमें लगभग 60 जो बैंड्स थे वो कलरफुल डैश में हिस्सा लिए उस नॉटिंग हिल कार्निवल में. और आपके पास चार ऑप्शन है, एक बार फिर से, क्लॉथिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, एपरेल्स और ड्रेसिंग. क्लियर? तो एक बार देखो इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हो सकता है. देखो जो ऑप्शन आप हटा दोगे वो हो सकता है ड्रेसिंग और क्लॉथिंग्स, है ना. क्योंकि क्लॉथिंग क्या हो गया कि सिंपली वो कपड़े है ना, जैसे गर्मी के हैं या फिर ठंडी के हैं. ड्रेसिंग तो एक सेंस हो गया, ड्रेसिंग है. अब दो ऑप्शन बचते हैं, कॉस्ट्यूम्स और एपरेल्स. तो देखो एपरेल्स भी एक टाइप की क्लॉथिंग ही होती है, एपरेल भी एक स्पेशल टाइप की क्लॉथिंग ही होती है. जो कॉस्ट्यूम होता है, कॉस्ट्यूम वो आप किसी खास उत्सव, खास त्योहार पे पहनते हो, खास किसी मौके पे पहनते हो. तो जैसे मान लो कोई पार्टी के लिए जा रहे हो स्पेशली किसी, या फिर कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट है, या फिर कोई भी ऐसा उत्सव है जहाँ पे आप उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए स्पेशली जो है वो कॉस्ट्यूम आती है. इसी वजह से जो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हो पाएगा, है ना. तो लगभग 60 जो बैंड्स थे इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, उन्होंने हिस्सा लिया नॉटिंग हिल कार्निवल में. हमें कहां से आइडिया लगा थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है ना नॉटिंग हिल कार्निवल, तो यहां से एक लग गया. और एक तो ये बैंड है, तो वो हिस्सा लेने के लिए वहां पे आए थे, तो इस वजह से सही ऑप्शन फिल करेंगे कॉस्ट्यूम्स. क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखो, द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरी. जो अध्यापकों की सैलरी है उनको इंक्रीज करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया, यानी कि तर्क किया. ठीक है? चार ऑप्शन है, स्टैंड करना, स्पेयर करना, एफर्ट करना और गेट करना. ठीक है? तो एक बार कोशिश करो कि क्या ऑप्शन हो सकता है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वीडियो को पॉज कर देना और फिर एक बार सोचना, और तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ. देखो, ये जो कैन कुड लगा हो ना, कैन कुड, और जब भी बात पैसे की हो, जैसे आप कहते हो ना कि मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता क्योंकि मैं उसके लिए एबल नहीं हूं, आई एम नॉट एबल, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार. मतलब इन सब सेंस में जब भी यूज करना, तो कैन कुड इनके साथ स्पेशली आप किस ऑप्शन को यूज करना, एफोर्ड का. ठीक, ये एक तरीका है समझने के लिए. बाकी देखो, टीचर्स की सैलरीज की बात हो रही है ना, अध्यापकों की सैलरी की बात हो रही है, उनके इंक्रीज करने की बात हो रही है. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे थे, तर्क दे रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि वो उस चीज को एफोर्ड नहीं कर सकते. बाकी स्टैंड करना कोई ऑप्शन नहीं बनता है, गेट द इंक्रीज ये कोई सेंस नहीं बनता है कि गेट द इंक्रीज. एफोर्ड करना बन सकता है, कुड नॉट एफोर्ड, आई कुड नॉट एफोर्ड दिस कार, तो मैं इस कार को एफोर्ड नहीं कर सका. जब जिस टाइम पे ये कार आई थी उस टाइम पे मैं इसको एफोर्ड नहीं कर सका, इसका मतलब इसको खरीद नहीं पाया, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे. तो कभी भी कैन नॉट एफोर्ड या कुड नॉट एफोर्ड का मतलब हो गया कि उस टाइम पे आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है उस कार को करने के लिए. तो वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने तर्क दिया कि वो एफोर्ड नहीं कर सकते टीचर्स की सैलरी को. क्लियर? बाकी एक अच्छा वर्ड है आपके पास, स्पेयर. सही ऑप्शन है एफोर्ड. क्लियर? स्पेयर जो वर्ड है इसको ध्यान रखना कि ये स्पेयर जो है वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों फॉर्म में यूज होता है. बहुत बढ़िया वर्ड है.
स्पेयर का मतलब है, मान लो आप मुझसे आके कहते हो कि सर मुझे एक एक्स्ट्रा पेन चाहिए, तो आप बोल सकते हो एक स्पेयर हो, अगर स्पेयर पेन हो तो मुझे दे दीजिए, वहां पे एडजेक्टिव तरह यूज होगा। स्पेयर पेन का मतलब हो गया एक्स्ट्रा पेन। क्लियर। वर्ब फॉर्म में भी इसके कई सेंस होते हैं, जिसमें से एक सेंस ऐसे बन जाता है कि मैं आपको बख्शूंगा नहीं, तो आई विल नॉट स्पेयर यू। क्लियर। आई विल नॉट स्पेयर यू का मतलब मैं आपको बख्शूंगा नहीं, मतलब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको इसके लिए सजा जरूर दूंगा, इस तरह से। अब इसके अलावा ध्यान रखना, गो स्पेयर, गो स्पेयर का मतलब होता है एकदम नाराज हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। गो स्पेयर, टू बिकम वेरी एंग्री, तो ये ध्यान रखना, गो स्पेयर। इसके अलावा स्पेयर समबडीज ब्लसेस, तो ये भी ध्यान रखना, स्पेयर समबडी ब्लसेस, इसका मतलब होता है किसी को एम्बैरेस होने से बचा लेना। जैसे लास्ट टाइम पे जो मैंने पैसे भेजे उसकी वजह से तुम्हारी इज्जत बच गई, वरना वहां लोग आते और तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाती। या तुम कहीं पार्टी में गए थे तो वहां पे पैसे नहीं थे, तुम पार्टी देने के लिए गए थे और लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे किसी दोस्त ने वो पैसे देकर तुम्हारी इज्जत बचा ली, तो ही स्पेयर्ड योर ब्लसेस। समझ में आ गया? मतलब उसने आपको एम्बैरेस होने से बचा लिया। एंड गो स्पेयर इट मीन्स यू आर वेरी एंग्री एट दैट टाइम, यू बिकम वेरी एंग्री एट दैट टाइम। क्लियर। तो ये गो स्पेयर और स्पेयर समबडीज ब्लेसेस था स्पेयर वर्ड के लिए। बाकी स्पेयर द इंक्रीज का कोई मतलब नहीं बनता है, गेट द इंक्रीज कोई मतलब नहीं बनता है, कैन कुड एफोर्ड द इंक्रीज, ये पूरा सेंस इस वाक्य को कंप्लीट करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो वैज्ञानिक हैं पूरे जितने भी हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो क्या कर रहे हैं, आर डैश, अब ये ऑप्शन बताना है कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो हमें देते हैं सस्टेनेबल एनर्जी। 4 ऑप्शन है, लुकिंग, इंस्पेक्टिंग, स्क्रूटिनाइजिंग और इन्वेस्टिगेटिंग। आई थिंक ये 4 ऑप्शन बहुत क्लोज है। एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके फिल करने के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जब आप वीडियो ओपन करोगे वापस से। देखो लुकिंग वाला जो सेंस है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। लुकिंग जो ऑप्शन है कि वो देख रहा है, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है ना। लुक इनटू होता तो एक बार समझ में आता, लुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अब 3 ऑप्शन है, इंस्पेक्टिंग, स्क्रूटिनाइजिंग और इन्वेस्टिगेटिंग। तो एक एक करके देखो। जो इंस्पेक्टिंग है ना, इंस्पेक्टिंग इसका मतलब होता है कि एक तरह से जांच करना, एग्जामिन करना, स्पेशली अगर कोई रूल और रेगुलेशन की बात हो रही हो, जैसे स्कूल में जाकर इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है इस बारे में देखना हो, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्टिंग। तो इंस्पेक्ट करना कि सब कुछ सही है कि नहीं, समथिंग इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट, कोई चीज सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, तो आप वहां पे इंस्पेक्ट कर रहे हो। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्लोजली वॉच करना, केवल सिंपली आप क्लोजली किसी चीज पे नजर बनाए हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइज करना। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब होता है फैक्ट के बारे में जानना, इंफॉर्मेशन निकालना। और यहाँ पे हम ये पता कर रहे हैं कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो हमें सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं, तो इस वजह से जो सही ऑप्शन हो पाएगा वो हो पाएगा इन्वेस्टिगेटिव। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन था। A number of Indian goods face a dash competition from Chinese goods in terms of prices and looks। तो बहुत सारे भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो सामना करते हैं। देखो फेस यहाँ पे वर्ब है, फेस आपका नाउन भी हो सकता है, फेस वर्ब भी है। फेस मतलब सामना करना, तो वो सामना करते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब लगाया है। और डैश कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स, चाइनीज गुड्स से एक कंपटीशन, और वो कैसा कंपटीशन, तो देखो ए आर्टिकल है, कंपटीशन नाउन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स, चाहे वो प्राइस की बात हो और चाहे उनके लुक की बात हो, हर टर्म में। ऑप्शन है एंग्री कंपटीशन, पावरफुल कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन, बोल्ड कंपटीशन, है तो ये चारों एडजेक्टिव। और इवन अगर आप बोल दो ना बोल्ड कंपटीशन, तो कोई बहुत गलत नहीं होगा बोल्ड कंपटीशन कहना, ठीक है। इवन पावरफुल कंपटीशन बोल दो तो कहना बहुत गलत नहीं होगा। बट एक्चुअल में जो सुटेबल ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, तो वो है फियर्स कंपटीशन, बहुत ही उग्र कंपटीशन, मतलब बहुत ही भयंकर जो कंपटीशन चल रहा होता है कभी किन्हीं दो चीजों के बीच, तो वहां पे आप यूज करते हो। ये एक कोलोकेशन कह सकते हो कि आप बोल्ड कंपटीशन नहीं बोलना चाहोगे, बजाय उसके बेहतर ऑप्शन होगा अ फियर्स कंपटीशन। फियर्स कंपटीशन मतलब, क्योंकि पावरफुल भी एडजेक्टिव है, बोल्ड भी एडजेक्टिव है। कई बार लोग कह सकते हैं कि सर पावरफुल कंपटीशन या बोल्ड कंपटीशन मतलब बहुत ही ज्यादा साहसिक से भरा हुआ कंपटीशन था, है ना। बट एडजेक्टिव होने के नाते तो सही है, बट जो कोलोकेशन है, जो सही सेंस इस वाक्य के लिए बन पाएगा, जो इस फिल होने के बाद इस वाक्य को कंप्लीट कर पाएगा, वो ये वर्ड है फियर्स। क्लियर, तो यहाँ पे होना चाहिए अ फियर्स कंपटीशन। अ फियर्स कंपटीशन मतलब एक बहुत ही उग्र कंपटीशन, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन। क्लियर, बाकी एंग्री कंपटीशन का कोई टर्म नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे
बहुत सारे आइटम्स, और वो कैसे बनाए गए थे, तो मेड ऑफ आइवरी। आइवरी का मतलब एक तरह से कह लो हाथी के दांत से, है ना। आइवरी का मतलब कि हाथी के दांत से बनाए गए थे। तो वो बहुत सारे आइटम वर डैश फ्रॉम ए डीलर, वो डीलर से क्या कर लिए गए, इन एंटीक्स, पुरानी ये चीजें होती हैं, बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या कर लिया गया, बहुत क्लियर है। देखो ये लाइन समझ में आ रही होगी कि उनको अगर इलीगल हो जाएगा ना, हाथी के दांत से आप बनाकर कोई चीजें लेकर जा रहे हो और आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, तो वो आपको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अब अगर आपको जब्त करने का मतलब पता है तो बहुत आसानी से एक बार में इसके ऑप्शन को कर लोगे। बाकी नहीं पता है तो देखो हाईजेक वर्ड है। अब आप सोचोगे कि हाईजेक क्या होगा, है ना। देखो एप्रोप्रिएटेड तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है, एप्रोप्रिएट बहुत ही उपयुक्त, क्लियर। एनेक्स का मतलब जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ एक बार, एनेक्स का मतलब, ठीक है। देखो क्या होता है, गद्दी से हटाना या को होता है, देख के बताओ, ठीक है। एनेक्स कमेंट बॉक्स में बताओ। हाईजेक और कॉन्फिस्केटेड बता रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन भी किसी भी तरह से इसके बराबर आसपास का नहीं है, इसलिए मैं दो ऑप्शन के लिए बोल रहा हूँ। ये दो ऑप्शन तो हटा दो, ये दो ऑप्शन आपको परेशान कर सकता है। अगर आपको कॉन्फिस्केटेड नहीं पता है तो कुछ लोग गलती करेंगे हाईजेक करने का, कि हाईजेक जैसे विमान को हाईजेक करते हैं ना, प्लेन व्लेन को, तो वहां पे हाईजेक दूसरा टर्म है। कॉन्फिस्केट करने का मतलब है इलीगल चीजों को जब्त कर लेना। जब भी पुलिस कोई इलीगल चीजों को जब्त करती है तो वो कॉन्फिस्केट करती है, इसलिए जो सही ऑप्शन हो पाएगा यहाँ पे वो हो पाएगा कॉन्फिस्केट करना। तो मेनी आइटम्स, और यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, मेनी आइटम्स जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ वर, तो मेनी आइटम्स विच वर मेड ऑफ आइवरी, वो आइटम्स वर डैश फ्रॉम, तो कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। सही ऑप्शन हो पाएगा कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चंस बहुत कम थे, 6 क्वेश्चंस थे, बट सीखने को आपको मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर मिलेंगे कुछ और चीज़ों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।